कई बार मैं अपनी आंखें बंद करता हूं और अपने कल्पना का मैं इस्तेमाल करता हूं। हमने सब अपने कल्पना शक्ति का इस्तेमाल किया है कई गंदी बातों के लिए जब हमारा नया जन्म नहीं हुआ था। क्यों ना हम उसका इस्तेमाल करें कुछ अच्छी बातों के लिए अब जब हमारा नया जन्म हुआ है। मैं अपनी आंखें बंद करता हूं और मैं कल्पना करता हूं कि मसीह आ गया है और उसने अपना न्यायासन वहां रखा है और एक एक करके अलग अलग नाम आ रहे हैं, नाम पुकारे जा रहे हैं कि उसके सामने जाकर खड़े हो। और परमेश्वर उस वीडियो रिकॉर्ड को देखता है उस व्यक्ति के जीवन का, उसके अंदरूनी जीवन का एक वीडियो, उसके विचारों का जो उसने गुप्त में किया, बाहर का कोई वीडियो नहीं, यही पर्याप्त है। और जो चल रहा है और उसका न्याय हो रहा है। और फिर मैं सोचता हूं मेरा नाम पुकारा जाता है और मैं उसके सामने खड़ा रहता हूं और मैं जानता हूं वो मेरे शुरुआती जो वर्ष थे, जब मेरे नए जन्म के शुरुआती साल, वो सचमुच बुरे थे, पर परमेश्वर ने उसको साफ किया अपने लहू से। सिर्फ उसको साफ ही नहीं किया, वो कहता है मैं उसको कभी याद नहीं करूंगा। पर फिर प्रभु मेरे बचे हुए जीवन को देखता है और वो देखता है कैसे मैंने लड़ाई की। ये नहीं कि मैं लोगों के सामने गवाही प्राप्त करूं, कैसे मैंने लड़ाई की और युद्ध किया, लड़ाई की, युद्ध किया मेरे विचारों में, मेरे जबान पर काबू करने के लिए, मेरे रवैयों पर काबू करने के लिए, मेरे उद्देश्यों पर काबू रखने के लिए, ये देखने के लिए कि मनुष्य का आदर नहीं खोजता, किसी का पैसा की इच्छा नहीं रखता। ये अंदरूनी मेरे मकसद और मेरे मन में मैं चित्रण करता हूं प्रभु मुझे कहते हुए तुम शुद्ध हो, तुम्हारे खिलाफ मेरे पास कुछ नहीं, तुम्हारा न्याय नहीं होगा, तुम जा सकते हो। और मैं कहता हूं प्रभु वही मैं चाहता हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इस पृथ्वी का हर व्यक्ति मुझे झूठा शिक्षक कहे, मुझे शैतान कहे, अगर वो चाहे तो। एक ही चीज मायने रखती है कि आप मुझे क्या कहोगे जब मैं आपके न्यायासन के सामने खड़ा रहूंगा। और मैं कभी नहीं जीऊंगा मनुष्य के आदर प्राप्त करने के लिए, मैं कभी प्रचार नहीं करूंगा कोई संदेश का, किसी पर अच्छी छवि बनाने के लिए या किसी को प्रसन्न करने के लिए। मैं ऐसे ही लोगों को इकट्ठा करना चाहता हूं और मसीह के देह का निर्माण करना चाहता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं कि आपकी भी यही इच्छा है। परमेश्वर के साथ कोई पक्षपात नहीं है। एक ही बात है जो निर्माण करने लायक है इस पृथ्वी पर, उस कलीसिया, ऐसे लोगों का जिसमें ऐसे लोग हो। हम पूरे उद्देश्य का, परमेश्वर के पूरे उद्देश्य की घोषणा करते हैं और इस वजह से मैं आप सारे मनुष्यों के लहू का मैं निर्दोष हूं, मैं पौलुस के जैसे कह सकता हूं। हम प्रार्थना करेंगे। कृपया इस वचन को आपके हृदय से ऐसे ही न जाने दे, शैतान को इसको चुराने न दे। उस बात से जो आपके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सिर्फ इसको ऐसे ना सुने कि यह दूसरा कोई संदेश है। सोच कर देखिए, परमेश्वर ने आपको यहां लाया सिर्फ इस संदेश को सुनने के लिए शायद। और कहिए प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे भूतकाल को तू क्षमा कर, मेरे अतीत को क्षमा कर, मेरी सहायता कर कि मैं गंभीरता से इसे लूं। धन्यवाद प्रभु। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I can never preach, Lord, like I should. मैं कभी प्रचार नहीं कर सकता प्रभु जैसे मुझे करना चाहिए। The way you hate sin, जैसे आप पाप से घृणा करते हो, I pray that people will see it. मैं प्रार्थना करता हूं कि लोग उस बात को देखें। Have mercy on us. हम पर दया कीजिए। That which crucified you on the cross, we take so lightly. जिस बात ने आपको उस क्रूस पर टांगने पर मजबूर किया, हम उसको इतने हल्के से लेते हैं। Teach us the fear of God. हमें परमेश्वर का भय सिखाइए। Pour out upon us the spirit of the fear of God, we pray. प्रभु के भय की आत्मा को हम पर उंडेलिए, हम प्रार्थना करते हैं। We will ask for nothing else. और हम और कोई बात नहीं मांगते। In Jesus' name, Amen. यीशु मसीह